हेलो स्टूडेंट्स, हमने BA-BSc फर्स्ट ईयर की अलजेब्रा की बुक स्टार्ट की थी जिसमें हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 10 डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन। इसमें हम बेसिक डेफिनेशंस पढ़ चुके थे और 2 एग्जाम्पल कर चुके थे। आज हमारे 2 एग्जाम्पल रह गए थे, हम सिर्फ वही करेंगे इस वीडियो में और आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। शो दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ C द इक्वेशन दिस हैज़ एट लीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स। अब इक्वेशन क्या है हमारे पास, x रेज टू द पावर 5 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के पास आप c की कोई भी वैल्यू ले लो। c यहाँ पे क्या है, एक तरह से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का क्या मीनिंग है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये c चाहे किसी भी टाइप का कांस्टेंट क्यों ना हो, इस इक्वेशन के पास एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, इमेजिनरी और रियल रूट्स निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स की रिक्वायरमेंट होती है और एफ ऑफ माइनस एक्स की यहाँ से पॉजिटिव रियल रूट का पता चलता है और एफ ऑफ माइनस एक्स से नेगेटिव रियल रूट का पता चलता है। अब सी हमें पता आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर ये तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और हमें पता है हम जीरो को ना तो नेगेटिव में इंक्लूड करते हैं ना ही पॉजिटिव में इंक्लूड करते। इट मीन्स ये जीरो भी हो सकता है। तो हमारे पास सी के क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी आ गई कि सी हमारा नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव या जीरो। 3 केस आ गए ना हमारे पास, नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो, ठीक है। अब हम इन्हीं 3 केसेस के साथ डिस्कस करेंगे कि हमेशा चाहे आपका सी इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल कर जाए, आपके पास इस इक्वेशन के लिए एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स ज़रूर मिलेंगे। अब पहला केस मैंने क्या ले लिया कि C मेरा कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो यहाँ पे आप एग्जांपल भी ले सकते हो, लेट C इज इक्वल्स टू 1। अगर C 1 है तो मेरा एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, x रेज टू द पावर 5 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब एफ ऑफ एक्स में कितने चेंजेस ऑफ साइन है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, कहीं पे कोई चेंज नहीं आया। इट मीन्स इसके पास कोई भी पॉजिटिव रियल रूट नहीं मिलेगा। अब एफ ऑफ माइनस एक्स मेरा क्या बन जाएगा, माइनस एक्स 5 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब नेगेटिव के लिए मुझे एफ ऑफ माइनस एक्स में नंबर ऑफ चेंजेस इन साइन देखना पड़ेगा। माइनस से पॉजिटिव एक आ गया, पॉजिटिव से नेगेटिव दूसरा आ गया, नेगेटिव से पॉजिटिव तीसरा आ गया। इट मीन्स इस इक्वेशन के पास 3 रूट्स कैसे होंगे, एटमोस्ट 3 नेगेटिव रियल रूट मिलेंगे, 0 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव। तो टोटल मिला के रियल रूट कितने होंगे, एटमोस्ट, या तो आप लिख सकते हो कैन नॉट हैव मोर देन 3 नेगेटिव रूट, या आप लिख सकते हो वही बात आ गई ना, एटमोस्ट 3 रियल रूट्स। 3 रियल आगे कितने डिग्री की इक्वेशन है, 5 डिग्री की इक्वेशन है। तो टोटल रूट्स कितने होंगे, 5 होंगे। 3 की डिस्कशन यहाँ पे होगी, बाकी कितने बचे, 2 बच गए। 5 माइनस 3 2, और वो 2 कैसे होंगे, एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट, या ये बोल सकते हैं लीस्ट नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स, एक ही बात है। एटलीस्ट बोल दो या लीस्ट नंबर बोल दो। तो प्रूव क्या करना था कि 2 ही इमेजिनरी रूट आएंगे एटलीस्ट। तो एक केस में हमारा हो गया, जब C हमारा पॉजिटिव है तो हमारे पास एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स हैं। अब दूसरा केस क्या ले लिया इन्होंने, C अगर 0 हो जाए, जैसे ही C 0 हो जाएगा तो मेरी ये लास्ट वाली टर्म खत्म हो जाएगी। मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, x रेज टू द पावर 5 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x, और एफ ऑफ माइनस एक्स क्या बन जाएगा, माइनस एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से x तो मेरा सीधा कॉमन आ रहा है ना, तो मेरे पास ये क्या बनेगा, x4 प्लस 5x प्लस 3। जब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो एक रूट तो मेरा x इज इक्वल्स टू 0 आएगा सीधा। अब मुझे ये चीज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़गी, क्योंकि मुझे पता है x इज इक्वल्स टू 0 को ना तो मैं पॉजिटिव में लेके चलती हूँ ना ही नेगेटिव में लेके चलती हूँ। तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव वाली जगह से तो इस 0 वाले रूट का पता नहीं चल सकता ना, तो वो मुझे यहीं से ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, x इज इक्वल्स टू 0 इसका एक रूट है। क्योंकि आप पॉजिटिव नेगेटिव में अगर करके देखोगे तो ये वाला रूट, 0 वाला रूट इन ना तो पॉजिटिव में जाएगा ना ही नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो कितने चेंजेस ऑफ साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कोई चेंज नहीं है। इट मीन्स पॉजिटिव रूट कोई नहीं मिलेगा इसको। और इसमें कितने चेंजेस हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव एक आ गया, पॉजिटिव से नेगेटिव 2 आ गए। इट मीन्स कितने नेगेटिव मिल जाएंगे, 2 नेगेटिव मिल जाएंगे, वो भी एटमोस्ट। और ये नेगेटिव कैसे होते हैं, रियल। अब एक भी पॉजिटिव नहीं है, 2 नेगेटिव है और एक 0 है,
तो टोटल रियल रूट कितने हो गए हमारे पास, एक ये और दो ये, 3 हो गए। और 3 कैसे, एटमोस्ट 3 रियल रूट। 0 का हमें अलग से ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्योंकि वो ना पॉजिटिव में इंक्लूड होता है ना ही नेगेटिव में इंक्लूड होता है। तो हमारे पास एटमोस्ट 3 रियल हो गए। टोटल डिग्री कितनी थी इक्वेशन की, 5 थी। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो एटलीस्ट कितने इमेजिनरी आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। इट मीन्स इस केस में भी हमने प्रूव कर दिया कि इस इक्वेशन के पास एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स मिल जाएंगे। केस क्या लिया था, जब सी हमारा 0 है। अब लास्ट केस क्या लेके चल सकते हैं, जब सी हमारा नेगेटिव है। सी को आप लेके चल सकते हैं -1। तो एफ ऑफ एक्स मेरा क्या बन जाएगा। अब के वगैरह लेके चलोगे तो के से आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप सीधा एक पर्टिकुलर कांस्टेंट लेके दिखा देना, क्योंकि यहाँ आपको के पॉजिटिव ले रहे हो, माइनस के ले रहे हो, वहाँ कंफ्यूजन हो जाएगी। सीधा सबसे सिंपलेस्ट इंटीजर आप लेके दिखा देना यहाँ पे, ठीक है। सी अगर हम -1 ले रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। और एफ ऑफ माइनस एक्स क्या बन जाएगा, माइनस एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। अब इसके अंदर कितने चेंजेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं आया, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं आया, पॉजिटिव नेगेटिव एक आ गया। मतलब एटमोस्ट 1 पॉजिटिव रियल रूट मिल गया। और एफ ऑफ माइनस एक्स में माइनस से प्लस आया, एक आ गया, प्लस से माइनस आया, फिर एक आ गया, माइनस से माइनस नहीं आया। मतलब 2 नेगेटिव रियल रूट मिल जाएंगे, ठीक है। एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव, इनको मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे रियल रूट की। अगर मैं बात करूं रियल में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाएंगे ना। यहाँ हम सेपरेट बताते हैं कि पॉजिटिव कितने नेगेटिव कितने। रियल के लिए आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को मिला के बताना पड़ेगा। तो कितने हो गए हमारे पास, एटमोस्ट 3 रियल रूट्स हो गए हैं। टोटल रूट्स कितने हैं इक्वेशन के, 5 है। 5 में से 3 रियल चले गए तो कितने हो गए, एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स। प्रूव क्या करना था हमें, यही करना था कि सी किसी भी टाइप का कांस्टेंट क्यों ना हो, कैसे भी वैल्यू क्यों ना ले ले, इस इक्वेशन के पास हमेशा एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स ज़रूर मिलेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन। सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरी एक्सरसाइज में यही है। आप अगर ये क्वेश्चन कर लेते हो इट मीन्स आपका पूरे चैप्टर का निचोड़ है आपका इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसके जैसे एक्सरसाइज में भी एक्सरसाइज अपनी कोशिश करना कि पूरी ट्राई करके देख लो। इजी चैप्टर है वैसे भी। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास, शो दैट द इक्वेशन x रेज टू द पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 हैज़ ओनली 2 रियल रूट्स। अब जनरली हम किसकी बात करते हैं, जब भी रियल रूट्स की बात होती है हम एटमोस्ट लगाते हैं ना। अब इसमें स्पेशलिटी क्या दिखाई दे रही है, एटमोस्ट नहीं बोला इन्होंने, बोल दिया ओनली 2। मतलब एग्जैक्टनेस हमें बता दिया, एग्जैक्टली बोल दिया कि 2 ही रियल रूट मिलेंगे, 2 से ना तो ज़्यादा होंगे ना ही कम होंगे, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स रेज टू द पावर 2n माइनस 1। और एफ ऑफ माइनस एक्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब x को माइनस एक्स में चेंज कर भी दो, 2n मेरा क्या बनेगा, हमेशा इवन बनाएगा उसको। और x को माइनस एक्स में चेंज करने पे भी इवन पावर रहेगी, तो भी मेरा ये माइनस हमेशा प्लस में ही कन्वर्ट होता रहेगा, क्योंकि ये 2n की वजह से ये हमारा एज इट इज रहा है। जैसे एक्स स्क्वायर होता है, इसको माइनस एक्स में चेंज करो तो भी ये क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा इसके आगे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे की है। अब देखो इसके अंदर कितने चेंजेस हैं साइन में, पॉजिटिव से नेगेटिव 1 आ गया, और एफ ऑफ माइनस एक्स में पॉजिटिव से नेगेटिव 1 आ गया। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहाँ से तो टोटल मिलाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, एटमोस्ट 2 रियल रूट आ जाएंगे। अब मुझे इन्होंने क्या कहा है, एग्जैक्टली बोला है कि एग्जैक्टली 2 ही मिलेंगे, 2 से ना कम ना ज़्यादा। यहाँ तो एटमोस्ट आया, एटमोस्ट का क्या मीनिंग है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिलेंगे, कम कितने भी जा सकते हैं, ठीक है। 2 या इससे कम होता है एटमोस्ट का मीनिंग, या तो 2 मिलेंगे रियल रूट या इससे कम मिलेंगे। अब एक चीज़ देखो, x रेज टू द पावर 2n माइनस 1 है ना, आप x को 1 पुट करके देखो, 1 की पावर 2n 1 ही रहने वाला, 1 माइनस 1 0। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है मेरी। x को -1 पुट करके देखो, -1 की इवन पावर हमेशा क्या देगी मुझे, 1 ही देगी, 1 माइनस 1 0। मतलब इस इक्वेशन को 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है और -1 भी सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स जो एटमोस्ट 2 रियल रूट वाली बात थी वो रियल रूट मैंने ढूंढ लिया। यहाँ पे एक 1 है एक माइनस है, -1 है, और इन्होंने हमें बोला हुआ है एटमोस्ट 2 मीन्स इस 2 को तो क्रॉस करके कभी भी नहीं जा सकते। हमारा रिजल्ट यही कहता है डिस्कार्टेज रूल का कि
2 या इससे कम मिलेंगे, और यहाँ मैंने वो एग्जैक्टली 2 ढूंढ लिए, इट मीन्स इसके पास एग्जैक्टली 2 ही रियल रूट हैं, और वो 2 रियल रूट कौन से हैं, 1 और -1। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। तो ये तो था आपका 10th चैप्टर डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कई बार सीधा हाफ क्वेश्चन भी आ जाता है, कंपलसरी में भी आ जाता है, कई बार 2 मार्क्स में। आपका जैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ये सेक्शन हम कंप्लीट करवा रहे हैं, मिक्सिंग हो गया है, जैसे मर्जी आए, ये आप अटैम्प्ट कर पाओगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस आपकी रहेंगी वो रहेंगी चैप्टर नंबर 9 के लिए। और चैप्टर नंबर 9 जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, मेरी तरफ से आपका इस बुक का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।